तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों के इंतजार के बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने फाइनली ग्रुप डी की वैकेंसी दी है, जो कि उतनी ज़्यादा तो नहीं है, एक एवरेज पोस्ट है, लगभग 32 से 33 हज़ार के पोस्ट लगभग है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है और फॉर्म का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो डेट्स है कि कब तक फॉर्म अप्लाई करना है, इस सब के बारे में। सबसे पहली बात है कि ओपनिंग डेट यानी टाइम्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया वो 23 तारीख से यानी 23 जनवरी 2025 से स्टार्टिंग है और क्लोजिंग डेट जो है वो फाइनली आप 22 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है। इसमें आप सभी लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इसके साथ ही डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग यानी फी पेमेंट के लिए आपको 24 तारीख तक टाइम दिया गया है। इसके साथ ही डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो और करेक्शन के लिए, मान लीजिए आपको फॉर्म भरते समय अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसको सुधार करने के लिए 25 फरवरी से 6 मार्च तक का आपको टाइम दिया गया। इसके साथ साथ आप तो इसके बाद बात करते हैं हम कि एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट देखिए दोस्तों, एज लिमिट आपका 1/1/2025 को आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए, यानी कि इसमें ग्रुप डी के वैकेंसी में एज लिमिट आपका 18 से 36 तक है। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जो हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितना एज लिमिट होना, लेकिन एवरेज 18 से 36 तक है। आपका 1/1/2025 से नोटिस किया जाएगा, मिनिमम 18 साल होने चाहिए। इसके अलावा आपको अगर फॉर्म में कोई मॉडिफाई करना है, देखिए यहाँ पे अगर कोई फॉर्म में मॉडिफाई करना है यानी अप्लाई के बाद आपको ऐसा लगे कि कहीं गलत हो गया है, उसको करेक्शन करना है, तो आप 250 रुपये पेमेंट देकर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, यानी कि फॉर्म भरने के बाद कैसे एग्जाम होगा, पीटी होगा या डीबी होगा या मतलब जो भी है नेगेटिव मार्किंग सब क्या होगी, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेज ऑफ एग्जाम का क्या होगा। ए सिंगल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि होता ही आ रहा है बहुत पहले से भी। इसके अलावा आपको देखा जाएगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीटी यानी कि फिजिकल टेस्टिंग के लिए आपको कैंडिडेट को उसके बाद रिटन एग्जाम के बाद सेलेक्ट किया जाएगा और 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसी यानी जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना फिजिकल टेस्ट के लिए आपको मतलब कि कैंडिडेट बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको डीबी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो कि डीबी और मेडिकल दोनों एक साथ ही लिया जाएगा। इसके साथ ही हम आगे बात करेंगे तो निगेटिव मार्किंग आपकी होगी 1/3 की, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर आपके सही में से काट लिए जाएंगे, यानी 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। अब हम आगे बात करते हैं एक बहुत ही अच्छा मतलब कि पॉइंट है, ये आप लोग हमेशा नोट कर देख लीजिएगा। नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्ड इन एसएससी एलसी यानी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ओनली, यानी आप फॉर्म भरते समय हमेशा याद रखें कि आप नाम और डेट ऑफ बर्थ हमेशा जो आपके सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से दें, ना कि आधार कार्ड के हिसाब से, क्योंकि आधार कार्ड क्या होता है ना, चेंजेबल हो सकता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के सर्टिफिकेट या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट आईटीआई वगैरह का है तो उसके हिसाब से आप दीजिए। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात करें तो लेवल 1 में आपको 18 से 33 वर्ष की आपको एज लिमिट है। इसके आगे कैटेगरी वाइज अलग हो सकती है। तो इसमें एज रिलैक्सेशन में आपको जो ओबीसी नॉन क्रिमिनली मतलब एनसीएल में है उसको 3 साल छूट मिलेगा, यानी उनके लिए 18 से 36 किया जाएगा, सॉरी 18 से 36। और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो यानी कि 18 से 38 तक किया जाएगा। तो एज लिमिट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि आपका मैन एज होगा 18 से 36 तक का होगा। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो लास्ट डेट ऑफ बर्थ होगा यानी मैक्सिमम एज 1989 तक के लोग भर सकते हैं। इसके बाद ओबीसी है 1986 तक का, उनको रिलैक्सेशन दिया गया, और एससी एसटी 1984 तक का, यानी 5 साल इनको छूट दिया गया। ओबीसी को 3 साल छूट दी गई। इसके बाद मिनिमम जो होगा ये 1/1/2007 तक के जो डेट ऑफ बर्थ के लोग हैं, जो कैंडिडेट है वो भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर हम बात करें तो ये शायद सबको पता ही है कि 10th होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है 10th होना चाहिए, इस किसी भी बोर्ड से 10th होना चाहिए। इसके बाद जो आईटीआई वो भी भर सकते हैं। इसके साथ जो अप्रेंटिस वाले हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं
एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में तो लगभग सब लोगों को पता ही होगा। एग्जामिनेशन फ़ी जो आपका होगा वो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया होगा, और एससी एसटी या फीमेल और जो भी एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 250 रुपये पेमेंट होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ अलग से जोड़ा गया है कि आप यदि एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपका 500 में से 400 रुपये रिफंडेबल होगा, यानी आपका रिफंड हो जाएगा अकाउंट नंबर के, क्योंकि आपको अप्लाई करते वक्त ना आपका अकाउंट नंबर लिया जाएगा, तो उसमें आपको रिफंड किया जाएगा। इसके साथ साथ जो फीमेल या मतलब कि एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 250 रुपये पूरे के पूरे फ़ी रिटर्न कर दिया जाएगा आफ्टर एग्ज़ाम। जब आप एग्ज़ाम देते तो नहीं देंगे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में आज तक इतना ही था, और इसके बाद हम अगला वीडियो इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा और क्या-क्या पूछा जाएगा इसमें, ठीक है? इसके बाद इसके अलावा और जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम वीडियो बनाएँगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएँ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।